गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र का गोसाई बाग का मैदान सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाइक सवार कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में उस युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हुई और वहीं पुलिस ने युवक की पहचान सत्या पासवान के रूप में की है। सत्या पासवान जिला का कुख्यात अपराधी रह चुका है। वहीं उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। इस पर पुलिस की ओर से सीसीए की कार्रवाई की जा चुकी है। सरेआम फायरिंग की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई बार उस पर फायरिंग की गई। मृतक के पास से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा बरामद किया है। गढ़वा में ये गैंग वार, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से गोसाई बाग का मैदान गूंज उठा। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक कुख्यात अपराधी की मौत हो गई है। नगर उटारी थाना क्षेत्र की यह घटना है। वहीं पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सत्या पासवान के रूप में मृतक की पहचान हुई है। जिले का कुख्यात अपराधी रह चुका है सत्या पासवान। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। दर्जनों मामले उस पर दर्ज है। कई बार लग चुका है सीसीए। सरेआम फायरिंग की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फोन लाइन पर अरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, गढ़वा में गैंगवार देखने को मिला है, जहां एक गैंग ने एक अपराधी पर गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग की है। उस पर क्या कुछ मामला है? किस वजह से फायरिंग की गई है? किस वजह से उसे मारा गया है? बिल्कुल, देखिए सोनाली, बता दूं आपको, गढ़वा जिले के नगर उटारी का मामला है, जहां पे कि एक अपराधी रहा है सत्या पासवान, जिस पर एक कह सकते हैं कि अज्ञात अपराधियों ने उस पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की, जो जहां उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और साफ तौर पे वहां पे अगर हम बात करें, सत्या पासवान के पास से एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उसके पास से गोलियां भी बरामद की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पे पुलिस को 8 जो है कि गोलियां की जो खोखे होते हैं वो पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आखिर किस गैंग के अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनाली कि बंसीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय में ये पहली घटना है कि इस तरह से कह सकते हैं कि निर्मम कह सकते हैं कि एक अपराधी को हत्या किया गया और अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर इस पर लगातार कह सकते हैं कि फरार होने में सफल रहे हैं। लेकिन वहां पे पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर किन वजहों से इस पर इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को। देखिए, गढ़वा में गैंगवार, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। वो कुख्यात अपराधी है जिस पर फायरिंग की गई। रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बैठक बुलाई है। शहर के सभी थानेदार और डीएसपी क्राइम मीटिंग में मौजूद है। चेन स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस सख्त है। चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल अपराधियों का पूरा डेटा तैयार होगा। अपराधियों की बायोग्राफी तैयार करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। अपराधियों के द्वारा कमाई गई संपत्ति को भी जब्त करने की तैयारी है। स्कूल कॉलेज के आसपास पेट्रोलिंग और गश्ती को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। छुट्टी के वक्त थाना प्रभारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। रात्रि गश्त में तैनात पुलिस कर्मियों को सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पे है। इमरान, सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ उस बैठक में हुआ है? क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल रिचितवी, रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आज अपने रेंज के सभी थाना प्रभारियों को बुला करके क्राइम मीटिंग की है। क्राइम मीटिंग के दौरान थाना प्रभारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज के आसपास
गश्ती और पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कि काफी महत्वपूर्ण है, खास करके शहर में वैसे अपराधी जो कि चाइनीज स्नैचिंग की घटना में शामिल रहते हैं, इन अपराधियों का पूरा डेटाबेस बायोग्राफी जो है थाना प्रभारियों को तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि इन अपराधियों के द्वारा अगर चाइनीज स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन पैसों से संपत्ति अर्जित किए गए हैं तो उसे वैसे अपराधी को भी चिन्हित किया जा सके और उनके संपत्ति का पूरा ब्यौरा, पूरा खाका जो है वो तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट के अपराधी जो लंबे समय से जेल में रहे हैं या फिर जेल से बाहर हैं, वैसे अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। खास करके आर्म्स एक्ट के वैसे अपराधी जो कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर वो एक्टिव है तो उनका पूरा डेटा तैयार करने के बाद जो है वो रांची पुलिस के बड़ी अधिकारी सिटी एसपी, सीनियर एसपी के पास वो अपनी रिपोर्ट तलब करेंगे। साथ ही साथ ऐसे अपराधियों पर सीसीए के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे अपराधी जो है वो जिला बदर हो सके, जिले से बाहर किया जा सके। एक महत्वपूर्ण बैठक थी, राजकुमार मेहता ने जो इस बैठक को बुलाया, इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा पेंडिंग केसेस जो है महिला हिंसा से जुड़े अपराध जो होते हैं, चाहे वो रेप के हो या फिर छेड़छाड़ के हो या फिर मारपीट सहित अन्य कई गंभीर आपराधिक धाराओं में जो मामले दर्ज किए जाते हैं, इन धाराओं में जो मामले में पेंडिंग केसेस है उनके निपटारा करने के लिए भी रांची के सिटी एसपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। तो कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई और बड़ी निर्देश जो है इस बैठक के दौरान थाना प्रभारियों को दिया गया है। साथ ही साथ टाइम बॉन्ड भी दिए गए हैं कि रात्रि गश्ती के दौरान विशेषकर वैसे इलाके जिन इलाकों में सेंसिटिव माना जाता है उन इलाकों में लगातार अलर्टनेस जो है वो अधिक बरती जा सके और रात्रि वक्त में जो है वो सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा सके ताकि अपराधियों के मूवमेंट की पूरी जानकारी पुलिस को हो सके। तो ऐसे में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के दौरान थाना प्रभारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सिटी एसपी ने बैठक बुलाई जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।